हाय एवरीवन हाय एवरीवन वेलकम बैक टू अनदर वीकली एनालिसिस वीडियो। इस वीडियो में हम नेक्स्ट वीक के फॉरेक्स एनालिसिस करेंगे। तो हमारा पहला पेयर है गोल्ड। चलिए शुरू करते हैं इसकी नेक्स्ट वीक के एनालिसिस। तो अभी के लिए इसका ये सपोर्ट एरिया है और ये एक H4 की ट्रेंड लाइन आ रही है। ये H4 का एक चैनल है जिसमें गोल्ड पिछले वीक ट्रेड कर रहा था। तो नेक्स्ट वीक हमें क्या करते हुए दिख सकता है? नेक्स्ट वीक गोल्ड में H4 का ये ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर दिया इसने। तो ये नेक्स्ट वीक हमें इस एरिया के लिक्विडिटी स्वीप करते हुए दिख सकता है। फिर इसके ऊपर आता है डबल बॉटम जैसे कुछ पैटर्न बनाता है या बाइंग सिनेरियो दिखाता है यहाँ पे। तो फिर ये हमें नेक्स्ट वीक 4900 के पास जाता हुआ दिख सकता है। और अगर कोई फंडामेंटल बुलिश न्यूज़ आ जाती है तो ये हमें 5000 का एरिया भी सस्टेन करते हुए दिख सकता है। तो नेक्स्ट वीक के चांसेस ये होंगे कि इस जोन की लिक्विडिटी स्वीप करे, फिर इसके ऊपर आए, कुछ डबल बॉटम या बाइंग सिनेरियो दिखाए, फिर यहाँ से रिवर्स हो। और एक इसका इंपॉर्टेंट डिमांड एरिया है ये, तो ये इसे भी टच करने जा सकता है। एक इम्पॉर्टेंट डिमांड एरिया है गोल्ड के लिए। अगर इसके नीचे कोई भी क्लोजिंग दे देता है तब फिर गोल्ड का सिनेरियो चेंज हो सकता है, नीचे के लेवल्स को टेस्ट करने भी जा सकता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया है डिमांड का। तो ये हमें नेक्स्ट वीक इस एरिया को भी फिल करते हुए दिख सकता है। इस इस पूरे जोन की लिक्विडिटी शिफ्ट करने के चक्कर में गोल्ड हमें कुछ इसे फिल करें, फिर इस एरिया को टेस्ट करें, यहाँ से थोड़ा रिजेक्शन ले, फिर इस डबल बॉटम या एक बाइंग सेटअप बनाए, फिर यहाँ से रिवर्स हो। तो इसका पहला टारगेट तो रहेगा ये जो H4 का ऑर्डर ब्लॉक है 4840 पे, ये रहेगा जो इसे नीचे की तरफ पुश करेगा। फिर ये इस जोन का रिटेस्ट करने आएगा। फिर यहाँ से ये रिटेस्ट करने के बाद वापस ऊपर की तरफ 4900 की तरफ जा सकता है। और अगर फंडामेंटल बुलिशमेंट आती है तो ये 5000 के ऊपर भी हमें नेक्स्ट वीक सस्टेन करते हुए दिख सकता है। ये इसके सिनेरियोज। और अगर नेक्स्ट वीक ये इसकी लिक्विडिटी शिफ्ट नहीं करता है, इस जोन का ब्रेकआउट कर देता है मंडे मॉर्निंग को कुछ ऐसे, तो हमें इसके रिटेस्ट को इसे बाई करना है। फिर हम देखेंगे फर्दर ब्रेकआउट करता है अगर ऊपर की तरफ तो अच्छी बात है, नहीं करता है फिर यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो कुछ ऐसे पैटर्न में रेंज भी कर सकता है। तो गोल्ड के ये सिनेरियोज हो सकते हैं। तो ये गोल्ड के दो एक्सपेक्टेड सिनेरियो। और बियरिश सिनेरियो ये है कि ये इंपॉर्टेंट डिमांड एरिया के नीचे क्लोजिंग देता है तो ये नीचे के एरियाज को फिल करते हुए भी दिख सकता है। 4400 के आसपास हमें भी खत्म होते होते मिलेगा। और अगर बुलिश रहता है तो ये कुछ एक पैटर्न ये है इसका कि यहाँ मंडे को बुलिश मिलता है, इस एरिया को ब्रेकआउट करता है, देन इसका रिटेस्ट करता है, फिर हम यहाँ बाइंग देखेंगे या बाइंग सेटअप बनाता है, बाइंग देखेंगे तो हम 4900 को यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता है, ये इस एरिया को स्विप करने आता है तो ये एक इसका इंपॉर्टेंट डिमांड एरिया है, तो इसे भी ये फील कर सकता है। फिर यहाँ से एक बाइंग सेटअप बना के ये ऊपर की तरफ कंटिन्यूस मूवमेंट दिखा सकता है। ये एक गोल्ड के एक्सपेक्टेड सिनेरियो मेरी तरफ से। लेवल्स को मार्क कर लीजिए और ट्रेड करिएगा अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेयर में जो कि है हमारा सिल्वर। नेक्स्ट एक सिल्वर में क्या करते हुए दिख सकता है? तो उसकी भी कहानी सेम ही है गोल्ड के जैसे, बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि प्रीवियस वीडियो में मैंने कहा था कि अगर ये इस जोन के ऊपर ब्रेकआउट करता है बुलिश रहता तो ये टच करेगा, लेकिन इसने गैप डाउन दिया और पूरा वीक ये इस एरिया को टेस्ट करने में लगा दिया। तो प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो मैंने इस जोन को भी बता रखा था कि हमें यहाँ दिख सकता है गैप फिल करने आया है, तो इसने गैप फिल कर लिया है। नेक्स्ट वीक क्या करते हुए दिख सकता है? नेक्स्ट वीक ये इसका भी एक ट्रेंड लाइन चैनल आ रहा है। अभी इसने चैनल से पैर तो बाहर नहीं निकाला है, लेकिन नेक्स्ट वीक हमें पैर बाहर निकालते हुए भी दिख सकता है कुछ। अगर ये इसे फिल करता है, इस ऑर्डर ब्लॉक का जो गैप छोटा सा छूट गया है, तो इसे फिल करने के बाद एक बाइंग सेटअप बनाता है तो ये हमें 84 या 85 के एरिया के पास दिख सकता है। तो इस 84 85 जाने के दो सिनेरियो हो सकते हैं। एक ये सिनेरियो हो सकता है नीचे गैप फिल करे क्या, और एक ये सिनेरियो हो सकता है। ठीक है। और बेयरिश सिनेरियो ये है कि ये इस जोन को ब्रेकआउट करता है नीचे की तरफ, 72 के नीचे आता है, तब फिर ये हमें 60 के पास भी जाते हुए दिख सकता है वीक खत्म होते होते। ये हैं इसके सिनेरियोज। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेयर में जो कि है जीबीपी जेपीवाई। तो नेक्स्ट जीबीपी जेपीवाई क्या करते हुए दिख सकता है? ये है जीबीपी जेपीवाई का चार्ट। इसने सारे गैप्स फिल कर लिए ऊपर की, इसने पूरा वीक ही इन गैप्स को फिल करने में लगा दिया है। तो नेक्स्ट वीक क्या करते हुए दिख सकता है ये? नेक्स्ट वीक की डाइवर्जेंस आप देख सकते हैं कितनी अच्छी डाइवर्जेंस बना रहा है ये। तो नेक्स्ट वीक हमें ये करते हुए दिख सकता है। इनकी लिक्विडिटी स्विप करें, फिर यहाँ से कुछ
डबल टॉप मारे, फिर नीचे की तरफ ये आ सकता है। ये है इसके सिनेरियोज। और जब इसका बेयरिश सिनेरियो शुरू होगा तो इन चैनल की लो के पास हमें दिखेगा वीक खत्म होते होते। पहले ये 2 लेवल इन्हें रोकेंगे थोड़े थोड़े फिप के, लेकिन बस ये एक छोटा सा फुल पैक देंगे एक नया सेल ट्रेड लेने के लिए। तो मेन सिनेरियो यही है, मंडे को ये हमें इसकी लिक्विडिटी स्विप करते हुए दिखता है, फिर नीचे आता है और डबल टॉप मारता है, तब हमें यहाँ पे अपनी पोजीशन लगानी है, फिर इसे छोड़ देना है और वीक खत्म होते होते ये नीचे आएगा, या 2 हफ्ते भी ले सकता है इन लेवल को फिल करने में। तो ये जीबीपी जेपीवाई के सिनेरियो। अब आते हैं हम यूएसडी जेपीवाई में। नेक्स्ट यूएसडी जेपीवाई क्या करते हुए दिख सकता है, देखो मैंने ये जो बॉक्स बना रखा है ये अभी तक उसी के अंदर है। तो ऑल दो इसने इस लो की लिक्विडिटी स्वीप कर ली है, और इस एरिया में डबल टॉप मारते हुए भी दिख रहा है आपको इस जोन में। इसने भी गैप फिल कर लिया, पूरे वीक इसने इस H4 के गैप को फिल करने में लगा दिया। तो अब नेक्स्ट वीक क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट वीक के लिए ये फिर ऐसे आता है, थोड़ा सा यहाँ से पुल बैक लेता है, पुल बैक अगर लेता है ऊपर की तरफ कुछ ऐसे पैटर्न में, तो हम यहाँ अपना ट्रेड प्लान करेंगे और सेल सेटअप देखेंगे यहाँ, और फिर नीचे के एरियाज को फिल करने आ सकता है। फिर ये वीक खत्म होते होते ये 158 या 157 आए, यही बहुत है। और अगर इसको ब्रेकआउट कर देता है, अच्छी ब्रेकआउट करता है H4 में, तो फिर ये हमें नीचे के एरियाज फिल करते हुए भी दिख सकता है। बाइंग सेटअप यही है, अगर इनके ऊपर ब्रेकआउट करता है, मेन एरिया ये रहेगा इसका। अगर इस जोन के ऊपर बैठता है 160 के ऊपर, तब ये हमें भी खत्म होते होते नया ऑल टाइम हाई मारते हुए दिख सकता है। नहीं तो ये इन्हें इसे फिल करने के चक्कर में इधर या इस जोन की लिक्विडिटी स्वीप करे कुछ ऐसे, फिर यहाँ से ये नीचे आए।